हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मधु बायोलॉजी क्लासेस। मैं हिमानी प्रभा। आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन यानी कि सेल के अंदर स्केलेटन, ठीक है। इंट्रा सेलुलर स्केलेटन प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, इसी वजह से हम इसे साइटोस्केलेटन नेम देते हैं। क्लियर? साइटो मतलब सेल, ठीक है, और स्केलेटन यानी कि दोनों से, यानी कि साइटोस्केलेटन मतलब इंट्रासेलुलर फिलामेंट होते हैं, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर फिलामेंट होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से इनको रिजिडनेस वगैरह या फिर शेप इनका बना हुआ रहता है, ठीक है। अब मैं साइटोस्केलेटन की बात करूं तो साइटोस्केलेटन आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट। सेकंड जो होता है वो आपका है इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्लियर। और जो थर्ड होता है वो आपका है एक्टिन फिलामेंट या फिर माइक्रो एक्टिन फिलामेंट भी ले लो आप, माइक्रो एक्टिन फिलामेंट, क्लियर। अब ये माइक्रो एक्टिन फिलामेंट एंड या माइक्रो फिलामेंट आप ले सकते हैं, नाम दे सकते हैं, क्योंकि एक्टिन यहाँ पर मोटर प्रोटीन होती है, इस वजह से ये नेम उसी से कोरिलेटेड कर दिया है, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रो एक्टिन फिलामेंट, ये 3 टाइप के आपके फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन में, क्लियर। अब बात आती है इनको एक एक करके डिस्क्राइब करने की, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है, ये सारी चीजें, क्लियर। फर्स्ट में अगर मैं बात करूं माइक्रोफिलामेंट की, तो मैं एक एक करके लेती हूँ। देन अब आपका आता है, जो फर्स्ट मैंने लिया था वो था आपका माइक्रोट्यूब्यूल, क्लियर। तो पहला जो आपका फिलामेंट है वो है आपका माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट जैसे नाम से बता रहा चल रहा है, तो ट्यूब्यूल, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो आपकी देखिए नेम से ही हमें याद होगा, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट। तो यहाँ पे देखिए जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो रहा है, तो हम इससे याद रख सकते हैं जो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर, ट्यूब्यूल फिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे हम ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन, क्लियर, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। इसमें 2 टाइप के सब यूनिट प्रेजेंट होंगे। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन में 2 टाइप्स की सब यूनिट प्रेजेंट होंगी। एक को हम होंगे अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, सेकंड होगी बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, क्लियर, प्रोटीन, ठीक है। अब ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इन दोनों के पास होती है जीटीपीएज एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? जीटीपीएज एक्टिविटी इनके पास प्रेजेंट होती है, क्लियर। जीटीपीएज एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू वो हाइड्रोलाइज करके जीटीपी में कन्वर्ट होते हैं और पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है तो ग्रोथ कैसे करते हैं। सपोज आपकी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है जिसपे मैंने बोला इन पर जीटीपीएज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल में आपका दोनों साइड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, दोनों साइड से वो ग्रोथ कर सकती हैं, क्लियर। ग्रो फ्रॉम बोथ साइड, क्लियर। बोथ साइड आपकी क्या कहते हैं, ये आपकी पॉलीमराइजेशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आता है अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स है, यानी अगर एक अल्फा की सब यूनिट है, फिर बीटा की सब यूनिट होगी, फिर अल्फा की सब यूनिट, फिर बीटा की सब यूनिट, मतलब यहाँ पे आपका चल रहा है एक पॉजिटिव है। अब नीचे की साइड जैसे ये अल्फा है,
यहाँ पे बीटा की सब यूनिट जुड़ेगी, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, ऐसे ये सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। अब आती है एंड की साइड, तो मैं बात करूं मतलब हर एक की लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर अपर एंड डाउन की बात करूं, सपोज लाइक दिस, तो अपर साइड कॉल्ड पॉजिटिव एंड एंड लोअर साइड इज कॉल्ड नेगेटिव एंड। क्लियर? तो यहाँ पर भी अपर साइड इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड एंड लोअर साइड इज कॉल्ड नेगेटिव एंड। क्लियर? अब यहाँ पर है डीपॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ऊपर की साइड पॉलीमराइजेशन, नीचे की साइड डीपॉलीमराइजेशन चलती जा रही है, ठीक है, सॉरी पॉलीमराइजेशन नहीं, ये आपकी पॉलीमराइजेशन होती जा रही है, मतलब ये ग्रो करती जा रही है। अब अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ फ्रॉम बोथ साइड, बट पॉजिटिव साइड जो होगी वहां पर जो ग्रोथ होगी वो फास्टर होगी। क्लियर? और जो आपकी नेगेटिव साइड होगी यानी नेगेटिव एंड होगा, वहां पर जो फास्टर, वहां पर आपकी जो ग्रोथ होगी वो होगी स्लोअर। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब बात आती है, मैंने आपको बता दे कौन सा आपका फास्टर होगा और कौन सा पर आपका स्लोअर। अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन डीपॉलीमराइजेशन करती है और वहां जाती, जबकि आपका बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन पॉलीमराइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अल्फा आपकी किसमें, डीपॉलीमराइजेशन में, एंड बीटा जो होगी आपकी पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगी। क्लियर? अब जब बात आती है यहाँ पर मैंने दो अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अब बीटा यहाँ पर हो गया, ये अल्फा सब यूनिट है, पॉलीमराइज करेंगी तो आपकी ये पूरी की पूरी एक प्रोटोट्यूबुलिन फिलामेंट बनेगा। क्लियर? ऐसे इस एक को मैं यहाँ पर एक बात नहीं कर रही, अभी मैंने सिंगल वन ड्रॉ किया है, इस वजह से मैं ओनली वन ले रही हूँ, बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा, ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चलते जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ ये जो प्रोटीन है ट्यूबुलिन, ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब, ट्यूब को देखोगे आप कैसे होलो होता है, बीच में से खाली, ठीक है, चारों तरफ से कवर होगा, तो ट्यूब्यूल का मतलब भी यही हुआ, ट्यूबुलिन यानी कि ट्यूबुलिन फिलामेंट, यानी कि ये ऐसे ही आपके 4-5 मतलब सॉरी 4-5 नहीं 11 to 13 आप ले सकते हैं। ठीक है, 11 to 13 प्रोटोट्यूबुलिन फिलामेंट मिलके एक होलो लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए होलो लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 ऐसे ही अप्रॉक्स आप मान लीजिएगा 13 to आपके 11 to 13 कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इनको ऐसे ही आप स्ट्रक्चर देखते जाएंगे लाइक दिस, तो ऊपर की तरफ हो गई होलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे ल्यूमेन बोलेंगे मेन, और ये आपका ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सिंगल वन की बात की थी, तो सिंगल वन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोट्यूबुलिन, प्रोटोट्यूबुलिन। ठीक है, प्रोटोट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे एक अल्फा एक बीटा यानी कि पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड होगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब यहाँ पे आती है मोटर प्रोटीन कौन सी होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, मोटर प्रोटीन की बात करूं तो माइक्रोट्यूब्यूल में 2 टाइप की मोटर प्रोटीन प्रेजेंट होंगी, 2 टाइप्स मोटर प्रोटीन। पहली होगी काइनेसिन और दूसरी होगी डायनिन। ठीक है, काइनेसिन और डायनिन 2 टाइप की मोटर प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट। स्टार्ट कर डायनिन। ठीक है, काइनेसिन डायनिन ये आपकी मोटर प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब जो बात आती है स्टेबिलिटी, अब मैं यहाँ पर ये देखूँ इनकी जो पूरी की पूरी यहाँ लेंथ होगी वो 25 न्यूमीटर की होगी। ठीक है, अब बात आती है काइनेसिन और डायनिन आपकी मोटर प्रोटीन है, इनको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैप प्रोटीन होती है स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर आपकी मैप प्रोटीन जुड़ी होगी। ठीक है, अब आता है इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका, माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल का मेन जो फंक्शन है, पहला वो आपका, एक मिनट के,
डिवीजन के टाइम पर, किसके टाइम पर, सेल डिवीजन के टाइम पर जो इक्वेटर डिसाइड करना, ठीक है, इक्वेटर जो डिसाइड करता है वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल डिसाइड करता है। क्लियर? जैसे कि आपका जब आपकी मेटाफेज में आपका जो क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है, तो इक्विलेटर डिसाइड करने का काम भी माइक्रोट्यूब्यूल का होता है। यहाँ पे आपका ये डीपॉलीमराइजेशन होगा, डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस स्टेज में रहेंगी। क्लियर? और यहाँ पे जो ऐसे जुड़े होंगे वो कंटिन्यूअस स्टेज में होंगी। ये कंटिन्यूअस और ये आपका डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। क्लियर? अब बात आती है, ये तो आपका इक्विलेटर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, आपके मैंने दो प्रोटीन बनाई थी, काइनेसिन एंड गायनिन, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी काइनेसिन मोटर प्रोटीन होगी इस साइड, ठीक है, यहाँ पे काइनेटोकोर होगा, ये जो एक तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर, ये हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी ये कौन सी है, काइनेसिन मोटर प्रोटीन है। ये मोटर प्रोटीन दोनों तरफ, एक इस साइड हो गई, दूसरी आपकी इस साइड होगी, ये दोनों जुड़ जाते हैं और उस चीज को खींचते हैं। क्लियर? तो ये आपका एक तरीके से इक्विलेटर डिसाइड करने का काम भी आपका माइक्रोट्यूब्यूल करता है। सेकेंड, आपके जो यूकैरियोटिक में कैरियोट्स में जो फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स में यूकैरियोटिक में आपके फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला, उनकी जो माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट होती है वो 9+2 के फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्लियर? किसमें? 9+2 के फॉर्म में आपके माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं। वहीं मैं अगर आपकी बैक्टीरिया की बात करूं, ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होगा वो 9+0 में अरेंजमेंट होगा। क्लियर? यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करूं तो किसमें 9+2, और बैक्टीरिया की बात करूं तो वो आपका 9+0 में रहेगा, ठीक है। देन आपका आता है, जब सेल डिवाइड होती है तो उसके अंदर फिर से ऑर्गेनेल का भी डिवीजन होगा, तो उन ऑर्गेनेल को डिवाइड करने में हेल्प, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में, ले जाने में भी आपका माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है। जैसे आपका सपोज सेल डिवाइड हो रही है, क्लियर, सेल डिवाइड हो रही है, ये फिलामेंट है, अब इस पर आएगा आपका डायनिन मोटर प्रोटीन आएगी, और जो भी आपके सपोज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हमें एक इक्विलेटर से दूसरे इक्विलेटर पे ले जाना है, तो यहाँ पे आपकी डायनिन प्रोटीन है, वो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। क्लियर? ये तो हो गए आपके माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन। देन आपका आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करूं तो इंटरमीडिएट, यार इसका नाम इंटरमीडिएट कैसे, मैंने माइक्रोट्यूब्यूल में बताया था जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि बोथ साइड से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इंटरमीडिएट का मतलब इंटर मतलब बीच में से। इसमें क्या होगा, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं सपोज लाइक दैट, एक तरीके से सेल का, क्लियर, तो आपके यहाँ पे तो एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये आपके एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लियर, बट इसके चारों तरफ यानी कि यहाँ इसकी बात करूं, ठीक है, एक रफली डायग्राम शो कर रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो ये सेल है, तो ये आपकी एक्टिन फिलामेंट हो गया, ये आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब देखिए इसमें ग्रोथ करने के चांस कहां से हैं,
कहीं से भी शो नहीं हो रहा है। तो इंटरमीडिएट यानी कि जब इसमें ग्रोथ होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल जब होगा वो बीच में से इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर? इंटर मतलब बीच में से, तो इस वजह से इंटरमीडिएट फिलामेंट नाम है। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पर इनकी अप्रॉक्स जो लेंथ होगी वो 10 मीटर तक होगी। क्लियर? अब बात आती है 10 मीटर। यहाँ पर जो प्रोटीन है इंटरमीडिएट में वो ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जी प्रोटीन कह सकते हैं या ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर? कौन सी? ग्लोब्यूल प्रोटीन कह लीजिए, ग्लोब्यूल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्लोब्यूल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सेकंड, इसमें ना आपकी एटीपीएस एक्टिविटी होती है और ना ही आपकी जीटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट में। ठीक है, नो जीटीपीएस एंड एटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट। क्लियर? अब जब बात आपकी आती है इंटरमीडिएट हो गया। क्लियर? यहाँ पर आपकी ना जीटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है ना ही आपकी एटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब यहाँ पर जो बात आती है तो काम क्या है इसका? काम इसका है सेल को रिजिड बनाने का, सेफ बनाने का। मेन जो काम होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है। अब यहाँ पे आता है सेल एडिशन, जो सेल टू सेल एडिशन था, तो उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट में आपका डेस्मोसोम और हेमिडेस्मोसोम टाइप के जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेन जो काम बता दिया वो आपका क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, सिर्फ आपकी सेल की रिजिडनेस के लिए, और इसमें जो ग्रोथ होती है वो बीच में इंसर्ट होकर, यानी कोई भी आपका अगर मुझे इसे इंक्रीज करना है तो ना ही ये यहाँ से ना ही यहाँ से इंक्रीज करेगा, बीच में आएगा मॉलिक्यूल और वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट इंक्रीज करते हैं। अब आपका आता है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन फिलामेंट या माइक्रो एक्टिन फिलामेंट में होगा क्या? यहाँ पे एक्टिन आपकी फिलामेंट्स होते हैं जिस पर मायोसिन प्रोटीन रन करती है। मतलब वहां पे जब मैंने आपको बताया था माइक्रोट्यूब्यूल में काइनेसिन और डायनिन दो टाइप की मोटर प्रोटीन थी, तो यहाँ पर आपकी मोटर प्रोटीन क्या होगी? मायोसिन। मोटर चलिए क्यों नहीं आज प्रोटीन, मोटर जो प्रोटीन होगी वो होगी आपकी मायोसिन। क्लियर? मायोसिन। जैसे कि आपके एक्टिन फिलामेंट है, ये दिखाई दे रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है, तो इन पे जो ग्रोथ करने का वो काम होगा वो किसका? यहाँ पर जो मोटर प्रोटीन होगी ये आपकी मायोसिन होगी, मायोसिन। क्लियर? ये मायोसिन मोटर प्रोटीन यहाँ पर ये वर्क करेगी। सेकेंड, इस पे एक्टिन फिलामेंट में आपके पास एटीपीएस एक्टिविटी होती है, प्रेजेंट एटीपीएस एक्टिविटी। क्लियर? यहाँ पे जो एटीपीएस एक्टिविटी है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करके आपकी जो प्रोटीन है या एक्टिन फिलामेंट है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। सेकेंड, प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट होगी? यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, एफ एक्टिन, फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एक एबीपी प्रोटीन होती है जो इसको स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल में मैप प्रोटीन थी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करेगा वो एबीपी प्रोटीन यानी कि एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, एक्टिव बाइंडिंग प्रोटीन फॉर स्टेबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया एटीपीएस एक्टिविटीज होती है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगा वो हमेशा नेगेटिव स्ट्रैंड से यानी नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपका एक ये साइड हो गई पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव साइड। तो अब जो नेक्स्ट चीज इसमें इंक्लूड होगी वो आपकी
आपकी नेगेटिव साइड से होगा, नेगेटिव साइड से फिर एक और आएगा आपका मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव वाला, वो इसके साथ जुड़ जाएगा नेगेटिव, फिर एक और आएगा, ऐसे ही आपकी ये इंक्रीज होती जाएगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट हो रहा है या फिर पॉलराइजेशन हो रहा है वो आपकी नेगेटिव एंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो इसकी ग्रोथ होती है वो नेगेटिव एंड से स्टार्ट होती है, ना कि पॉजिटिव एंड से कोई इससे मतलब ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहते हैं एटीपीज एक्टिविटी, यानी इन पे एटीपी प्रेजेंट होगा, ये एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होगी किसमें कन्वर्ट होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगी एटीपी में कन्वर्ट होगा, देन नेक्स्ट जो इसका मॉलिक्यूल है वो जाके जुड़ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपकी ये एक्टिन फिलामेंट का पूरा काम होता है। सेकेंड, अब मैं बात करती हूँ एक्टिन फिलामेंट जो है ये आपकी काम क्या करती है, जैसे कि अगर मैं स्पर्म की बात करूं, एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम, देन की बात कर रही हूँ एक्टिन फिलामेंट के फंक्शन की। आपने देखा मैंने पहले बताया था एक्रोसोम, एक्रोसोम का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म में एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर हमारा एक्टिन फिलामेंट के थ्रू एक्रोसोम के मॉलिक्यूल्स स्पर्म के टिप तक जाते हैं, ठीक है। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, एक्रोसोम फॉर्मेशन में। सेकंड जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है एक्टिन फिलामेंट का वो है मस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे आपका ये मसल्स है, आपको कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है, यहाँ पर जो आपके फिलामेंट होंगे वो एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। तो यहाँ तक मैंने आपके यहाँ तक मैंने आपके साइटोस्केलेटन के टाइप्स बता दिए और उनके वर्क भी बता दिए। पहला आपका माइक्रोट्यूब्यूल, सेकेंड इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड थर्ड आपका एक्टिन फिलामेंट। इन सब के मैंने स्ट्रक्चर, वर्क एंड फंक्शन तीनों बताए हैं। यहाँ तक आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।